क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी और शॉर्ट में इसे एपी बोलते हैं। एक्सरसाइज 5.4 ये पार्ट 1 वीडियो है। 2 फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन इससे पहले कुछ रीजन है कि योगफल की बात करेगा या योग की बात करेगा तो उसको हम लोग एसएन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एसएन से। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एनवां पद की बात आएगा, एनवां पद, तो एनवां पद की जब बात आएगा तो उसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? टीएन से। किससे सूचित करेंगे? तो जब भी योग की बात करेगा एसएन, एनवां पद, तो उसको टीएन से डिनोट करेंगे। इसमें कुछ फॉर्मूला है कि अगर एनवां पद पूछेगा यानी टीएन निकालना रहेगा तो टीएन का फॉर्मूला एसएन माइनस 1 लगाना है। इस चैप्टर में खास करके टीएन का फॉर्मूला एसएन माइनस 1 लगाना है। तो इसका 2 फॉर्मूला होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी भी होता है। तो ये जो हम लोग पीछे पढ़े हैं, लेकिन एक्सरसाइज 5.4 में टीएन का फॉर्मूला क्या होगा? एसएन माइनस 1 लगाना है। एसएन मतलब क्या होता है? एसएन मतलब क्या होता है? तो ये कह सकते हैं एन पदों का योग। क्या कर सकते हैं? एन पदों का कि जिस फंक्शन में रहेगा उस फंक्शन बना देंगे। कि एसएन का भी फॉर्मूला आएगा तो एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है? डी होता है। एसएन का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस एल होता है। एल को ही कहते हैं एन, इसी को कहते हैं टीएन। इसका मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद होता है। क्या होता है? अंतिम पद। अब समझो कि ये फॉर्मूला कब लगाना, ये फॉर्मूला कब लगाना। जब अंतिम पद हो तो समझ जाना कि शॉर्ट फॉर्मूला लगेगा, छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एपी के एन पदों का योग क्या दिया हुआ है? एन पदों का योग क्या दिया हुआ? 5n² प्लस 3n/2 है। तो इसका 20वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 20वां पद। एपी का एन पदों का योग, एन पदों का योग किससे डिनोट करते हैं? एसएन से। क्या दिया हुआ है? 5n² प्लस 3n/2। 20वां पद निकालना है तो क्या निकालना है? टीएन। क्या निकालना है? टीएन बराबर होता है एसएन माइनस 1। इसका मतलब टीएन निकालना है। एसएन दिया हुआ है, इसका मतलब एसएन माइनस 1 निकालना है। तो देखेंगे कि जहाँ जहाँ एन रहेगा उसमें से माइनस क्या कर देना है? 1 कर देना है। क्या कर देना है? 1 कर देना है। तो चूंकि एसएन माइनस 1 निकाल रहे हैं, एसएन माइनस क्या निकाल रहे हैं? 1। एसएन दिया हुआ एसएन माइनस 1, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या कर देना है? -1। तो लिखेंगे 5 इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इंटू होगा n-1 और बाई में होगा 2। देखो सॉल्व करते हैं। 5 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बाई में होगा 2 प्लस 3 में n से गुना करो, 3n माइनस 3 और बाई में होगा 2। देखो क्या करते हैं, 5 में n स्क्वायर से गुना करो, 5n² प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5। यहाँ टोटल गुना करेंगे तो आएगा 2n को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना आएगा? 10n। बाई में होगा 2 प्लस 3n माइनस 3 और बाई 2। देखो सबसे पहले इसका LCM आएगा 2, तो यहाँ होगा 5n² प्लस 5 माइनस 10n प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 3। अब देखो क्या करते हैं कि 5n² का कहीं जाति मिल रहा है? नहीं, तो रहने देते हैं 5n²। अब देखो माइनस 10n और प्लस 3n इक्वल टू माइनस 7n। अब देखो प्लस 5 यानी प्लस 5 माइनस 3 इक्वल टू प्लस 2 बाई क्या है? 2। बाई कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। तो ये जो निकला है ये किसका मान निकला है? एसएन माइनस 1 का। अब देखो क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है, फॉर्मूला होता है एसएन माइनस 1। चूँकि टीएन बराबर एसएन की वैल्यू क्या है? तो एसएन की वैल्यू जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या है? 5n² 2 प्लस 3n² 2, 5n² 2 प्लस 3n² 2। अब एसएन का मान हुआ यहाँ तक, माइनस है तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। अगर माइनस रहता है तो यहाँ इंटू दे देने से क्या होता है कि गलत होने की संभावना खत्म हो जाता है। अब देखो इसमें से एसएन माइनस 1 का वैल्यू क्या होता है? 5n² दिया हुआ है माइनस 7n प्लस 2 और बाई में 2 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करो? LCM निकाल लो इसका भी। 2 क्या निकालिए? 2 LCM निकालिए, या पूरा का LCM निकाल लो, बेहतर रहेगा।
अगर 2 पूरा का एलसीएम होगा तो ये होगा 5n² प्लस 3n प्लस क्या होगा 3n माइनस, अगर माइनस से गुणा करेंगे तो ये होगा -5n² प्लस 7n माइनस 2। देखो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, देखो क्या बचा 3n 7n कितना हुआ 10n और -2 और बाई 2। अब देखो ऊपर कितना कॉमन हो रहा है 2, तो यहाँ बचेगा 5n -1 और बाई 2। 2 से 2 क्या हो रहा है कट गया, क्या बचा तो देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आया 5n -1 आया, 5n माइनस कितना आया 1 आया। अब देखो हम लोग को कौन सा मान निकालना था, t20 निकालना था, t क्या निकालना था 20। तो देख रहे हैं t20 निकालना है, तो ये वैल्यू जो आया किसका आया tn का। अब देख रहे हैं n का मान कितना निर्धार देना है 20, तो क्या निकल जाएगा t20, तो लिखेंगे 20। t20 निकालना था चूँकि tn का मान आया था 5n -1, देखो n के स्थान पे कितना है 20 है, तो t20 इक्वल टू 5 गुने 20। देखो क्या करना है कि n के स्थान 20 है तो n के स्थान पे 20 रखें, बीच में गुना रहता है -1, 20 बचे 100 -1 इक्वल टू 99। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 20 पदों का योग 99, ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, एक एपी का nवां पद निकालना है, उसमें से क्या दिया हुआ है एसएन बराबर 3n² प्लस 2n है, तो क्या ज्ञात करना है एपी ज्ञात करना है, और इसका 15वां पद भी क्या करना है निकालना है। हल क्या होगा, तो nवां पद निकालना है यानी tn निकालना है, उसके लिए क्या दिया है एसएन दिया है, क्या दिया है एसएन बराबर दिया है 3n² प्लस 2n। अब देखो tn बराबर क्या होता है एसएन माइनस 1 होता है, इसमें से दिया हुआ एसएन क्या निकाल लेते हैं, तो एसएन -1 निकाल लेते हैं। एसएन -1 क्या होगा, तो जहाँ जहाँ एन रहेगा -1 कर देंगे। तो देखो एसएन बराबर दिया हुआ एन में कितना किए -1, तो यहाँ भी लिखेंगे 3 × n -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × n -1। तो देखो 3 × a² प्लस b² माइनस 2ab, 2a क्या हो गया b हो गया, प्लस 2 में n से गुना करो 2n -2। देखो 3 में n² से गुना करो 3n², 3 से 1 का स्क्वायर में गुना करो 3, और यहाँ आएगा 2n, और 2n में 3 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6n प्लस 2n -2। देखो 3n² माइनस 6n प्लस 2n इक्वल टू -4n, और प्लस 3 -2 इक्वल टू +1। तो ये जो मान आया एसएन का मान आया, किसका मान आया एसएन का मान आया। अब देखो निकालना क्या टीएन, क्या निकालना है, तो अब जो हम लोग का निकालना है वो क्या निकालना है टीएन निकालना है। टीएन बराबर होता है एसएन माइनस 1। अब देखो एसएन की वैल्यू क्या है, तो दिया हुआ है 3n² प्लस 2n माइनस एन की वैल्यू n-1 की वैल्यू 3n² माइनस 4n प्लस 1। देखो 3n² प्लस 2n माइनस से गुना करो -3n² माइनस माइनस प्लस 4n माइनस प्लस -1, ये माइनस में ये प्लस में कट गया। देखो 2n प्लस 4n इक्वल टू 6n, कितना आया 6n आया, और माइनस कितना है 1। अब देखो क्या करना है, चूँकि एपी ज्ञात करें, तो एपी ज्ञात करने के लिए हम लोग का क्या पता है टीएन 6n - 1। तो एपी निकालने के लिए एक बार एन का मान 1 2 3 कम से कम 3 पद निकालना बहुत ज़रूरी है। तो एन की वैल्यू 1 2 और कितना धरो 3, और भी धर सकता है, तो 3 ही काफ़ी है ना, 3 टर्म बहुत ज़्यादा है। अब देखो इसमें से क्या करना है, तो T1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे एन है, तो एन के स्थान पे कितना रखें 1, तो यहाँ भी होगा 6 गुने 1 - 1, तो 6 - 1 इक्वल टू 5। अब यहाँ T2, तो 6 गुने 2 - 1 इक्वल टू 12 - 1 इक्वल टू 11। T3, तो 6 गुने 3 - 1 18 - 1 इक्वल टू 17, कितना आया 17। तो देखो इसका AP क्या निकला, तो AP निकला 5 11 17, 5 11 17 डॉट डॉट। अब देखो 5 11 क्या निकल गया 17 निकल गया। तो इसमें से आगे करना क्या, तो हम लोग को निकालना है 15वां पद। कौन सा पद निकालना है 15वां पद। तो 15वां पद बराबर क्या होता है a प्लस
14D। बताओ ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आया 5 प्लस 14 गुने डी क्या होगा, तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 11 में से 5 जाएगा 6। बताओ 5 प्लस 14 छक 84, 84 में 5 जोड़ो तो कितना आता है 89। कितना आता है 89। अतः हम लोग कह सकते हैं कि 15वां जो पद होगा 89 होगा। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।